हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज आप लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि पावर बता दिया था। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में बताया था पावर का यूनिट डायमेंशन क्या होता है। उसके बाद व्यावसायिक मात्रक ऑफ एनर्जी यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मैंने सारा चीज डील कर दिया था। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो मैंने बताया था वो क्या होता था, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ये किसका यूनिट है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। इससे ये होगा कि मेरा ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है? तो और अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हो, अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हो तो प्लीज एक मेरे वीडियो के नीचे में जो लाइक का चिन्ह बना रहता है उसको दबा दे और शेयर एक कर दे और एक कमेंट कर दे। इससे ये होता है, इससे ना ही तो मेरा कुछ जाएगा और ना ही आपका कुछ जाएगा। सिर्फ एक अंदर का मोटिवेट जगता है, पढ़ाने का जुनून जगता है, जुनून बढ़ने लगता है कि कितने अच्छा से डील करूं, कितने अच्छा से आपको पढ़ाऊं। ये अंदर का मोटिवेट होता है, अपने आप मोटिवेट हो जाता है। तो सो प्लीज आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है? तो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आप लोग को बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है और ये बी कोई पार्टिकल है। इसका एनर्जी जो है ये है 10 जूल और इसका जो एनर्जी है ये 5 जूल है और दोनों को कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे को दोनों को हम क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसका 5 जूल है, इसका 10 जूल है, इसका 5 जूल है। तो होता है एनर्जी का क्या, जिसका कम एनर्जी होता है और जिसका ज्यादा एनर्जी होता है, जिसका कम एनर्जी होता है, जिसका ज्यादा एनर्जी होता है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वह क्या होता है, हाई वैल्यू टू लो वैल्यू, हाई वैल्यू टू लो वैल्यू, अर्थात ज्यादा से कम की ओर होता है। आपने क्या होगा, आपने एक प्रैक्टिकल करना, अगर कोई ये टब में पानी रखा हुआ है और ये पानी को तू फेंक देना, तो ये पानी क्या करता है, ये हाइट ऐसे है, अगर ये हाइट ऐसे है तो यहाँ अगर पानी हम फेंक रहे हैं ये पानी इधर आने लगता है, इधर हाइट कम है, अर्थात एनर्जी का भी जो फ्लो होता है वो लो वैल्यू टू हाई वैल्यू टू लो वैल्यू, टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ लो वैल्यू टू हाई वैल्यू। ठीक है? तो हमेशा ये क्या होगा, ये ए का जो एनर्जी है हमेशा क्या होगा, ट्रांसफर होगा बी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहता है एनर्जी जो है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो ऊर्जा का रूपांतरण का सिद्धांत कहता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और हम ना ही इसे क्या करते हैं, नाश कर सकते हैं, ना ही इसे हम बना सकते हैं और ना ही इसे हम नाश कर सकते हैं। बट एक ही चीज इसमें कर सकते हैं, वो है ट्रांसफर। वह क्या है, ट्रांसफर। वह क्या है, ट्रांसफर। ऊर्जा का रूपांतरण का सिद्धांत कहता है कि हम एनर्जी को ना तो नाश कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। बस यही हमको ऊर्जा का रूपांतरण का सिद्धांत कहलाता है, यही हमको ये ऊर्जा का रूपांतरण का सिद्धांत कहलाता है, लॉ ऑफ
ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहता है। सॉरी, ट्रांसमिशन मैंने बोल दिया था, यहाँ क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो क्या कहता है, ये कहता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर दो पार्टिकल है तो क्या होता है, एक पार्टिकल से अगर इसका एनर्जी 10 जूल है, तो ये 10 जूल ना तो हम इसको बना सकते हैं इससे अधिक, और ना ही इसको हम नाश कर सकते हैं, बस इससे इस पार्टिकल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे ही हम लॉ ऑफ क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण का सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, मैं इसका डेफिनेशन आप लोग को लिख देता हूं। ओके, तो आप लोग एनर्जी कैन बी एनर्जी, सो सॉरी, एनर्जी नाइदर ये एनर्जी neither be created nor be destroyed. Nor be destroyed, only transferred from one particle या one object to another object, तो क्या कहा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो कहा एनर्जी जो है, हम सिर्फ क्या, एनर्जी का ना तो हम नाश कर सकते हैं और ना ही उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही फिनोमेना होता है इसमें कि हम उसे क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, एक लाइन छोड़ के लिख लेंगे आप लोग, दिस इज कॉल्ड transformation of energy. Transformation of this is called transformation of energy. This is called transformation of energy. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो वो कहा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहा कि हम तो ना तो उन ऊर्जा का हम नाश कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम पैदा कर सकते हैं, बस हम यही कर सकते हैं कि मेरे बॉडी में जो एनर्जी है उसे हम दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम ऊर्जा का रूपांतरण का सिद्धांत कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब चलिए हम आप लोग को कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी बताता हूँ। कन्वर्ट, चलिए ये हो गया आप लोग को, दिस इज कॉल्ड रत्ना। अब आप लोग को मैं ले चलता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ये क्या है, संरक्षण का सिद्धांत, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, लॉ ऑफ, आप ये भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अगर कोई ये सिस्टम है, अगर ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर ये कोई सिस्टम है, ठीक है, और इनिशियल में इसका एनर्जी क्या है 10 जूल, और क्या कर रहा है, ये सिस्टम से ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी ये सिस्टम में
इसे सिस्टम हम 1 मानते हैं और इसे ये सिस्टम 2 मानते हैं। अगर क्या हो रहा है, ये पहला सिस्टम से दूसरा सिस्टम में एनर्जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, रूपांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, आज रूपांतरण हो रहा है। तो ये कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर कोई सिस्टम है और वो क्या हो रहा है, अगर कोई सिस्टम है और वो सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, तो सिस्टम ट्रांसफर से पहले का एनर्जी और ट्रांसफर के बाद एनर्जी जो टोटल एनर्जी जो होता है वह नियत रहता है, वह कांस्टेंट रहता है। तो रूपांतरण से पहले का एनर्जी और रूपांतरण के बाद का एनर्जी, ट्रांसफर से पहले का एनर्जी और ट्रांसफर से बाद का एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो आप लोग इसे लिख सकते हो, आप लोग, हम यहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख रहा हूं, यहां तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर से पहले का एनर्जी और ट्रांसफर के बाद का एनर्जी, ट्रांसफर के पहले का एनर्जी और ट्रांसफर के बाद का एनर्जी हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। क्या क्या रहता है, नियत रहता है। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी मतलब हुआ, टोटल एनर्जी का मतलब हुआ ट्रांसफर के पहले, ट्रांसफर के पहले का एनर्जी, पहले का एनर्जी का एनर्जी प्लस ट्रांसफर के बाद का एनर्जी, ट्रांसफर के पहले का एनर्जी तथा प्लस ट्रांसफर के बाद का एनर्जी। आज से टोटल एनर्जी क्या हो गया, ये सिस्टम है, ये सिस्टम में जो ट्रांसफर के पहले का एनर्जी है, ये सिस्टम में दिख रही है ना, तो ये पहला सिस्टम में जो एनर्जी 10 जूल था वही एनर्जी कन्वर्ट हो गया सिस्टम 2 में। तो यही दोनों सिस्टम का जो एनर्जी होगा यही क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा। दोनों सिस्टम का जो एनर्जी होगा यही क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा। क्यों, आप बोलेंगे सर क्यों, इसमें 10 जूल है, इसमें आ गया, फिर तो इसी में सब एनर्जी आ गया ना। आप बोलेंगे सर इसमें 10 जूल है और इसमें सब एनर्जी इसमें आ गया, तो 10 जूल हुआ, दोनों को हम क्यों जोड़ रहे हैं। सर आपको मैंने अभी तुरंत बताया, अगर एक कोई है ऑब्जेक्ट और बी कोई ऑब्जेक्ट है, इसका 10 जूल है, इसका 5 जूल है, इसका एनर्जी तब तक इसमें जाएगा, इसका एनर्जी तब तक इसमें जाएगा जब तक ये भी इसके बराबर ना हो जाए, ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। इसका एनर्जी तब तक, इसका एनर्जी, ये पार्टिकल का एनर्जी 10 जूल है, इस पार्टिकल का एनर्जी 5 जूल है। इस पार्टिकल में, इस पार्टिकल के द्वारा एनर्जी तब तक जाएगा जब तक ये दोनों पार्टिकल का, जब तक ये दोनों ऑब्जेक्ट का एनर्जी बराबर बराबर ना हो जाए। कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों एनर्जी, ये दोनों ऑब्जेक्ट का एनर्जी बराबर बराबर ना हो जाए। दैट मीन्स इसका 10 जूल तो इसका भी 10 जूल, इसका 7 जूल तो इसका भी 7 जूल। इस कंडीशन में क्या होगा, ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, रुक जाएगा जब दोनों का एनर्जी बराबर हो जाएगा। जब क्या होगा, दोनों का एनर्जी बराबर हो जाएगा तो उस समय में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा किसी भी पार्टिकल से। जब दो पार्टिकल का एनर्जी बराबर हो जाए, जब दो पार्टिकल का हीट बराबर हो जाए तो हीट का ना ही ट्रांसफर होता है सर जी, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि दोनों का जो एनर्जी बराबर हो जाता है उस समय हीट का ट्रांसफर रुक जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, टूट जाती है। ओके, समझ गए। तो क्या होगा, तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, नियत रहता है। किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी, किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर के पहले का एनर्जी और ट्रांसफर के बाद का एनर्जी। एनर्जी ऑफ
क्या क्या बोलेंगे आप लोग? ट्रांसफर के पहले का एनर्जी, ट्रांसफर के बाद का एनर्जी क्या रहता है? नियत रहता है। इसे ही हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसे ही हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आप लोग का खत्म हो गया। आप लोग शॉर्ट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट लेते लेते मेरे वीडियो को सब क्या कीजिएगा आप लोग? लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है प्लीज। तो चलिए, ओके बच्चों, चलिए मिटा रहा हूं मैं। तो फिर से आप लोग सुन लेंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू another particle, only transferred one particle to another particle, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने बताया आप लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने क्या कहा? किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी नियत रहता है। नियत का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर ये कोई सिस्टम है, अगर इसका एनर्जी ए जूल है, इसका एनर्जी ए जूल है, तो किसी भी परिस्थिति में अगर ये पार्टिकल बी को ट्रांसफर कर दिया, अगर ये पार्टिकल बी को ट्रांसफर कर दिया अपना एनर्जी, तो ये दोनों को जोड़ के ए जूल ही होगा, ना कि ए प्लस ए जूल हो जाएगा। नहीं सर जी, नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता है बाबू। ये होगा किसी भी परिस्थिति में इसका एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा। इसका क्या होगा? किसी भी परिस्थिति में एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा। ओके बच्चों, समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो समझ गए आप लोग? मैं एक चीज आप लोग को फिर समझाता हूँ, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मान लो ये कोई ए हम पार्टिकल कोई मान लिए, और बी भी कोई पार्टिकल मान लिए, ए भी कोई पार्टिकल मान लिए, बी भी कोई पार्टिकल मान लिए। ये कोई सिस्टम 1 है, ये सिस्टम ए हो गया, और ये जो है ये सिस्टम बी हो गया। ये सिस्टम ए हो गया और सिस्टम बी हो गया। इसका एनर्जी जो है ये 100 जूल है, ठीक है। इसका एनर्जी कितना है? 100 जूल है। इसका एनर्जी कितना है? 100 जूल है। इसका एनर्जी कितना है? 100 जूल है। और इसका एनर्जी 5 जूल है। इसका 100 जूल, इसका 5 जूल। तो बच्चों मैंने क्या कहा? किसी भी सिस्टम का एनर्जी की टोटल एनर्जी क्या होता है? नियत होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है? नियत होता है। तो हमने इसको क्या कहा? 100 जूल, और इसको क्या कहा दिया? 5 जूल। दोनों को बच्चों जोड़ दो। अगर आप क्या करोगे? सिस्टम ए का एनर्जी ऑफ सिस्टम ए, आपने क्या क्या सिस्टम ए और एनर्जी ऑफ सिस्टम बी को जोड़ दिया, तो आपको कितना होगा? 115 जूल। कितना होगा आपको? 115 जूल। आपको कितना होगा? 115 जूल। दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होती है कि आप किसी तरह कोई भी कंडीशन लगा दो इस पे, कोई भी। अब क्या करो, इस दोनों को मैंने क्या किया? दोनों को हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। दोनों क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या किया? इसका 100 जूल, इसका 5 जूल, तो इसमें से एनर्जी इसमें आएगा, इसमें से एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा। अब जो ट्रांसफर होगा ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इस दोनों का एनर्जी, जब तक सिस्टम ए और सिस्टम बी का एनर्जी समान ना हो जाए। अर्थात इसका अगर मान लो इसका एनर्जी सी है, तो इसका भी सी होगा, तभी दोनों में ट्रांसफर रुकेगा, तभी दोनों में ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर रुकेगा। अन्यथा ट्रांसफर इसका होते रहेगा, अन्यथा इसका इसमें से ट्रांसफर होते रहेगा। ओके, तो इसका एनर्जी का ट्रांसफर होते रहेगा जब तक दोनों का एनर्जी इक्वल ना हो जाए। तो इसी तरह दोनों यदि मान लो ट्रांसफर हो गया, फिर भी आप लोग जोड़ोगे तो आपका एनर्जी उतने ही होगा, 115 जूल। इसी का मतलब होता है कांस्टेंट, नियत। ओके तो बच्चों, तो चलिए आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। आपको मैंने जब यूट्यूब पे पहला वीडियो अपलोड किया था, तो आज 3-4 दिन हुई है कि एक कमेंट आया था। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहे हैं, हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं। पहले मान लीजिए पार्टिकल रेस्ट में था, ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट में था, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ये रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा इसका। हमने क्या किया, इसे थ्रो कर दिया, इसे ऊपर फेंक दिया। मैंने क्या बोला था, ऊपर फेंक दिया। तो मैंने आप लोग को बताया था कि टाइम बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। एक्चुअल में ये कोई बात नहीं होती है, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी घटती है। यहाँ पे रिटार्डेशन का केस आती है, यहाँ पे रिटार्डेशन का केस जनरेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिटार्डेशन का केस जनरेट होता है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है। हमने इस पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया। आपको ये बात सच है। वहां पे मुझे कमेंट आया था कि सर आप ऊपर फेंकोगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं घटेगा। सॉरी, मैंने आप लोग को बताया था कि बढ़ेगा। मैंने एक्चुअली ये नहीं कहा था कि उसका वेलोसिटी वो अलग वेलोसिटी बढ़ेगा। ये वेलोसिटी मैंने नहीं कहा था कि ये पार्टिकल का एक वेलोसिटी बढ़ रहा है। मैंने ये वेलोसिटी के बारे में वहां पे बात किया था कि अगर मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है, ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है, और मैंने क्या किया, कुछ वेलोसिटी से उसको फेंक दिया। तो दोस्तों इस पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है और मैंने इसे फेंक दिया। अगर यहाँ पे आया तो कुछ ना कुछ तो इसका वेलोसिटी हुआ होगा, यहाँ पे आया कुछ ना कुछ तो इसका वेलोसिटी आया होगा, यहाँ पे आया कुछ ना कुछ तो इसका वेलोसिटी बढ़ा होगा, यहाँ पे आया कुछ ना कुछ तो इसका वेलोसिटी बढ़ा होगा। अर्थात इसका हम ये भी कह सकते हैं, इस पार्टिकल को, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है और उसे हम फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो उस पार्टिकल को जब टाइम बढ़ता है तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ता है। बट ये कहना उचित नहीं है कि बढ़ता है, ये कहना उचित नहीं है कि बढ़ता है, क्योंकि उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है, रिटार्डेशन का केस जनरेट हो रहा है। तो ये कहना उचित नहीं है कि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। आप ये कहोगे, आप ये कह सकते हो कि टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी घटेगा। मैं एक समझाने के लिए आप लोग को बोला था कि अगर टाइम बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। मैंने ये कहा था कि अगर टाइम बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। मैंने इस चीज को समझाने के लिए आप लोग को बोला था। अगर ये तो पार्टिकल रेस्ट में है, मैंने कुछ ना, मैंने ये देखिए, मैं सॉरी, ये पार्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है अर्थ सरफेस पे, मैंने ये पार्टिकल को लिया और ऊपर फेंक दिया, मैंने ये पार्टिकल को लिया और ऊपर फेंक दिया। जब ये पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया तो इसका इनिशियल में कितना था, इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। प्रारंभिक वेग 0 था। क्या था, प्रारंभिक वेग 0 था। और मैंने कुछ न कुछ वेलोसिटी से इसको फेंकना शुरू कर दिया, गया और यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट हो गया। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रुकती है इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए। मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्लेलिस्ट में मेरा सारा वीडियो है, आप लोग जाके देख लेंगे। और मैं आज इस वीडियो का जो जिस पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग समझ जाना कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, और कहाँ त्रुटि था और क्या था। कोई त्रुटि नहीं था, कोई एरर नहीं था, बट एक समझने का आप लोग का तरीका अलग था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा जो मुझे मैसेज किया था, बट मैं उससे, आप लोग अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आप देख लीजिएगा कि मैंने किस चीज का वहां पे बात किया था और कौन चीज आपने वहां पे समझा था। मैंने अभी तुरंत कहा कि टाइम बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि रिटार्डेशन का केस यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्योंकि सर्दी रिटार्डेशन का केस जनरेट हो रहा है। उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, तो क्या होगा, उस पे रिटार्डेशन का केस होगा और उसका टाइम के साथ उसका वेलोसिटी घटेगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने ये जो बात किया था कि कोई पार्टिकल, कोई मान लीजिए ये पार्टिकल रेस्ट में है, मैंने कुछ ना कुछ फोर्स से उसको फेंका, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी उसमें जनरेट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी उसमें जनरेट हुआ होगा टाइम के साथ। अब मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसका वेलोसिटी 0 हो गया मानते हैं, क्योंकि उस पे क्यों 0 हो गया, क्योंकि उस पे नीचे की ओर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पे नीचे की ओर लग रहा है और ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए वहां पे वेलोसिटी उसका मैक्सिमम हाइट पे जाके
रुक गया, उसको रुकना पड़ा, वही उसका हो गया क्या, मैक्सिमम हाइट, और वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो। वहां पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, इसलिए पार्टिकल रुक गया। ठीक है, तो अगर आप जो मुझे मैसेज किए थे कि सर बढ़ेगा, अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप कॉल करेंगे मुझे। अगर आपको अभी भी दिक्कतें हैं, आपको अगर अभी भी दिक्कतें हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7061286961। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ गलत किया है। अगर मैंने गलत किया है तो आप लोग आप मुझे बोल दीजिएगा डायरेक्ट। मैं तो आप लोग को समझा दिया था कि मैंने किस वेलोसिटी का बात किया था। मैं एक समझाने के लिए आप लोग को बोला था कि टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, रिटार्डेशन का केस जनरेट हो रहा है, हमेशा वेलोसिटी घटेगा, हमेशा वेलोसिटी उसका घटेगा, हमेशा उसका वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, तो थैंक यू। आपका एक टॉपिक और है वर्क एनर्जी पावर में, आपका एक टॉपिक और है वर्क एनर्जी पावर में, आपका एक टॉपिक और है वर्क एनर्जी पावर में, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका क्या टॉपिक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एक टॉपिक होने के बाद आपका वर्क एनर्जी पावर फुल्ली लॉक हो जाएगा। आपका एक टॉपिक होने के बाद वर्क एनर्जी पावर फुल्ली लॉक हो जाएगा, फिर मैं ओपन करूंगा। लॉक नहीं होना है भाई, लॉक कर दोगे तो खेला खत्म हो जाएगा। लॉक नहीं करना है, नॉमेरिकल बनाने समय फिर मैं ओपन करूंगा ऐसे, वर्क एनर्जी पावर को फिर मैं नॉमेरिकल बनाते समय ओपन करूंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।